गजा पर पिछले 2 सालों से इजरायली सेना का हमला जारी है। हमास अभी भी गजा में मौजूद है और इजरायली सेना का सामना कर रहा है। इन सब के बीच हमास के एक प्रवक्ता अबू उबैदा का नाम चर्चा में रहा। इजरायल गाजा सिटी पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए हमला तेज कर दिया है। इजरायली सेना ने बीते शनिवार को मध्य गजा के एक हवाई हमला किया। इसमें कथित तौर पर हमास के फेमस सैन्य प्रवक्ता अबू उबैदा को निशाना बनाया गया। यह हमला गाजा शहर में एक स्थानीय बेकरी के पास हुआ। इस हमले में 10 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। इजरायली सेना ने इस हमले से जुड़ी जानकारी देते हुए कहा कि आईडीएफ ने इस अभियान में सटीक हथियारों का इस्तेमाल किया है। आईडीएफ ने कहा कि इस हमले के दौरान पूरी हवाई निगरानी थी। इन सब एहतियातों का उद्देश्य नागरिकों की मौत की तादाद को कम करना था। वहीं अबू उबैदा की बात करें तो अबू उबैदा गाजा लड़ाकू का प्रतीक था। मीडिया में हमेशा नकाब पोश रहता था। 2006 से गिलाद शालिट के अपहरण के बाद प्रमुखता से सामने आया। 2004 से अल कासिम ब्रिगेड का लंबे समय तक प्रवक्ता रहा। उबैदा को इजरायल के खिलाफ मनोवैज्ञानिक युद्ध के लिए जाना जाता है। हमास के अधिकारियों की ओर से अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि इजरायली हमले में अबू उबैदा की मौत हुई है। आईडीएफ ने कहा कि हमला खुफिया जानकारी के आधार पर किया गया। आईडीएफ ने कहा कि हमले से कुछ वक्त पहले सिन बेट और सैन्य खुफिया विभाग ने इजरायली सेना को एक खुफिया जानकारी दी। इसी जानकारी के आधार पर यह हमला किया गया। गौरतलब है कि इजरायल ने गाजा सिटी पर कब्जा करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसको देखते हुए बीते शुक्रवार को हमास के फेमस सैन्य प्रवक्ता अबू उबैदा ने इजरायली सेना को चेतावनी देते हुए एक बयान जारी किया था। अबू उबैदा ने कहा था कि इजरायली सेना गाजा सिटी पर कब्जा करने की कोशिश न करे, इससे इजरायली बंधकों के लिए खतरा पैदा होगा। इसके साथ ही अबू उबैदा ने कहा था कि गाजा सिटी में इजरायली हमले के दौरान जिन मुश्किलों का सामना हमास के लड़ाके करेंगे, उन्हीं मुश्किलों का सामना इजरायली बंधकों को भी करना पड़ेगा। अबू उबैदा ने कहा कि इजरायली कैदी हमास के लड़ाकों के साथ फ्रंट लाइन पर रहेंगे, यानी कि इजरायली बंधकों की जान हर वक्त खतरे में होगी। और अब इजरायल की तरफ से एक हमले में अबू उबैदा के मारे जाने का दावा इजरायली सेना कर रही है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.